I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब को सिलसिलेवार समराइज कर रहे हैं और डिफरेंट खुदा के लोग जो हैं, पास्टर, फादर, सिस्टर्स या जो भी खुदा के काम को जारी और सारी रखते हैं, खुदा के कलाम को पहुंचाते हैं, उनको हम दावत देते हैं ताकि इसको समराइज किया जाए, ताकि हमारे लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि इस किताब के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं या क्या इंपॉर्टेंट उसमें नुकात हैं। आज जिस किताब के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है हिस्कियल की किताब। ये पुराने अहदनामे में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है किताब। इसमें हिस्कियल को खुदा ने किस तरीके से बुलाया, क्या वजह थी, कैसे उसने अपने लोगों को जबकि असीरी में थे, बहुत परेशान थे, उस परेशानी के आलम में किस तरीके से खुदा ने उसको बुलाया और अपना काम लिया। और उसने भी खुदा के आगे हमेशा ओबीडियंट रहा और उनकी बात को जिस तरीके से खुदा ने उससे काम लेना था वो किया। तो जो इस पैगाम को या इस किताब को समराइज करने को है वो बहुत ही हमारे सीनियर पास्टर जेम्स, आपको पता होगा कि हमारे चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, अक्सर औकात हमेशा वो हमारे चैनल में आते हैं और बाइबल मुकद्दस की किताब को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में, बड़े खूबसूरती से उसको समराइज करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अब पास्टर जेम्स जो है, आपको पता है कि वो बहुत ही सीनियर हैं, 47 ईयर हो चुके हैं उनको एज ए पास्टर बने हुए और वो खुदावंद उनसे खिदमत लेता है। तो हम उनको आपसे मिलवाते हैं। पास्टर जी, वेलकम विद अस। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और आप हमेशा हमें टाइम देते हैं कि खुदा के कलाम को हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाया जाए। आज जिस किताब का मुताला करेंगे या जिस किताब की को ब्रीफिंग जिसकी हम लेंगे, उस किताब का नाम है हिस्कियल की किताब। हिस्कियल नबी का शुमार अंबियाए अकबर में होता है, क्योंकि होशिया से लेकर यानी होशिया से लेकर मलाकी तक ये जो 12 नबी हैं इनको अंबियाए असगर कहा जाता है, और 4 अंबिया जो यसाया, यर्मिया, हिस्कियल, दानियल हैं इनको अंबियाए अकबर कहा जाता है। अकबर और असगर का कोई तस्वर तो नहीं है ऐसा, लेकिन अकबर और असगर इसलिए कहा जाता है कि अंबिया अकबर की तहरीरात बड़ी हैं और अंबिया असगर की तहरीरात छोटी हैं, तो इसलिए इसका शुमार अंबिया अकबर में होता है। और इसने 23 साल में के अरसे में इसने इसराइल में खिदमत की, यानी 593 काफीम से 570 काफीम तक, तो ये 23 साल बनते हैं। बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत लंबा अरसा है जिसमें इसने खिदमत की। और इस किताब का कुलीदी लफ्ज़ है जलाल, और कुलीदी कलमे इसके जो हैं वो हैकल है, खुदा का जलाल है। और हिस्कियल के नाम का मतलब है खुदा कुव्वत बख्शता है। तो हिस्कियल का शुमार उन असीरों में होता था जो यरूशलेम से आए थे, और यरूशलेम की असीरी भी 3 ग्रुपों में हुई थी, और जब ये गए थे फिर भी 3 ग्रुपों में ही गए थे। तो पहला ग्रुप जो आया था नबूकदनेस्सर बादशाह ने जिनको असीर किया था, उसमें शुरफा थे, अमीर लोग, मुशाइख थे, उसमें अंबिया थे, और उसमें ख़ास पढ़े लिखे लोग थे जो वो पहली असीरी में आए थे, और उसमें ये भी उस असीरी में उनके साथ था। और असीरी में भी खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता रहा, क्योंकि वो असीर थे तो भी खुदा की इबादत करते थे,
और अंबिया बार बार उनको साथ साथ आगाह करते रहे और उनको खुदा का कलाम सुनाते रहे कि तुम इस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करो। इस किताब के 48 अबवाब हैं, 48 चैप्टर्स हैं इसके, और इसमें पहले चैप्टर में 4 जानदारों का जिक्र आता है। 4 जानदार मुख्तलिफ 4 चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं, और उन 4 जानदारों के बारे में जो जिक्र आता है ये फरिश्ते हैं, और हर एक फरिश्ते के 4 सर हैं, और फिर इनके नीचे पहिए लगे होते हैं, और पहियों में इनकी रूह होती है। जो ये सराफीम हैं, ये फरिश्ते हैं, और इनका जिक्र पहले बाब में आता है। फिर बाइबल में लिखा है कि दूसरे चैप्टर में जब हम जाते हैं तो वहाँ खुदा इसके नबी से कहते हैं कि इस तुमार को खा ले। तुमार क्या होता था? जिस वक्त पेपर नहीं था, जिस वक्त कागज़ नहीं होता था, तो उस वक्त चमड़े के तुमार बनाए जाते थे, लंबे लंबे चमड़े के हिस्से, उनके ऊपर कलाम लिखा जाता था, और फिर उनको खोलना और बंद करना बड़ा मुश्किल था। आज तो हमारे पास बाइबल मुकद्दस हम यूँ करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो वर्क उलट लेते हैं, तो बड़ा आसान है। लेकिन उस वक्त जो चमड़े के तुमार थे, तो वज़नी थे, सेकंडली को रोल करना पड़ता था। जब एक आयत हवाला देखना तो पूरा तुमार खोलना पड़ता था। अब बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यिर्मयाह हिजकिय्याह नबी से कहते हैं कि तो इस तुमार को खा ले। वो कलाम था, तो उसने वो खा लिया, तो वो कहता है कि मेरे मुंह में वो कलाम शहद की मानद मीठा लगा। तो वाकई खुदा का कलाम शहद की मानद मीठा है और सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है। फिर जब 5वें चैप्टर में हम जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब हम नबूवती किताबों का मुताला करते हैं तो या इनकी डेफिनेशन करने के लिए अलामती ज़ुबान इस्तेमाल होती है, यानी एक निशान के तौर पर इस्तेमाल होती है अलामती ज़ुबान। जब हम इसके 5वें चैप्टर में जाते हैं तो वहाँ 5वें बाब की पहली आयत में लिखे कि ए आदमज़ाद, तू एक तेज़ तलवार ले और हजाम के उस्तरे की तरह उससे अपना सर और अपनी दाढ़ी मुंडवा, और तराजू ले और बालों को तोल कर उसके हिस्से बना। फिर जब मुहासरे के दिन पूरे हो जाएं तो शहर के बीच में उनका एक हिस्सा लेकर आग में जला, दूसरा हिस्सा लेकर तलवार से इधर उधर बखेर दे, तीसरा हिस्सा हवा में उड़ा दे, और मैंने तलवार खींचकर उनका पीछा करूँगा। उनमें से थोड़े से बाल गिनकर उनको अपने दामन में बांध, फिर उनमें से कुछ निकाल कर आग में डाल दे और जला दे। इसमें से एक आग निकलेगी जो इसराइल के तमाम घरानों में फैल जाएगी। अब ये जो यहाँ पर एक खुदा ने इस तरह से यिर्मयाह नबी को बताया है कि तो ऐसा कर, तो इसमें से एक सबक निकलता है जो एंड में, वो सबक क्या है कि जब वो बाल जो तू जलाएगा उनसे आग निकलेगी, तो ये आग जो है वो तमाम बनी इसराइल को खा जाएगी, क्योंकि असल में बनी इसराइल की असीरी उनके गुनाहों के सबब से ही थी। हाँ, मैं असीरी के बारे में ये पूछना भी जा रहा था कि 3 तरह बादशाह ने इनको क्यों असीर किया, और 3 तरह से क्यों 3 जो ग्रुपों में क्यों लेकर गया। असल में ये एक बहुत बड़ी कौम थी और एक वक्त में इनको लेकर जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इनके पास पावर नहीं थी उस वक्त, ये बड़ी कौम थी और बादशाह लोग बहुत थे ना, लेकिन उन्होंने इनकी कैटेगराइज की। ओके, कैटेगराइज की कि उन्होंने कहा कि पहले पढ़े लिखे लोग लें, फिर उसके बाद हम वो लोग लें जो टेक्निकल लोग हैं, फिर उसके बाद हम गरीब गुरबा किसान लें। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी टेक्निक के साथ इनको वो लेकर गए थे इस तरीके से। तो क्यों लेकर गए, वो क्या वजह थी? ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी कि वो किस तरह से इनको डील करते हैं। लेकिन बादशाह के अंडर में होते हैं ये? जी बिल्कुल, बादशाह के अंडर में होते हैं। जब असीरी होती है तो उस वक्त ये समझें कि फौज में जब एक लफ्ज़ सरेंडर इस्तेमाल होता है, तो सरेंडर का मतलब होता है कि अपने हाथ ऊपर उठा ले, अपना असला वगैरह फेंक दो, हाथ ऊपर उठा दो। फिर वो जब उन्होंने हाथ ऊपर उठाए होते हैं तो वो जिस तरफ उनको लेकर जाते हैं उधर ही वो चले जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ इन्होंने जब सरेंडर कर लिया था तो जिस तरफ और जिस तरह उनको लेकर जा रहे थे वो उस तरफ उनको जाना था। लेकिन ये तो बड़ी पावरफुल कौम थी और बड़ा जंगजू, और ये बड़ा एक पावरफुल, और फिर कैसे इनको उन्होंने असीर कर लिया? देखिए, पावर गुनाह जो है पावर को ख़त्म कर देता है।
ठीक है। जब ज़िंदगी में गुनाह आता है तो इंसान की सारी पावर ख़त्म हो जाती है। तो बेशक ये बड़ी जंगजू कौम थी, सब कुछ था, लेकिन खुदा ने ही ने छोड़ दिया था। और जब खुदा ने ही ने छोड़ दिया था तो उनकी ताकत फिर कहाँ रही? क्योंकि ताकत तो खुदा से थी, मगर खुदा के साथ लिंक इनका वो नहीं रहा, टूट गया था, गुनाह में थे, तो फिर इनकी ताकत कहाँ रही? जी जी। तो इस तरह से चैप्टर 5 में जो इस हवाले से बात होती है। फिर 16वें बाब में जिक्र आता है कि जब तू पैदा हुई तो तेरे लिए ये किया गया, ये किया गया, तेल ना माला गया, तेरी नाफ ना काटी गई। तो ये भी एक अलामती ज़बान है। तो यहाँ से नाफ काटने का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो नाफ काटने का मतलब कि वो गंदगी से अलहदा किया जाता है। तो खुदा ने फरमाया कि तेरी नाफ नहीं कटी अभी तक, तू दुनिया के साथ दुनिया की तरह ही काम कर रही है, तेरी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई, अभी तूने दुनिया से अपना लिंक नहीं छोड़ा, तो दुनियादार लोगों की तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजारती है, अभी तेरी नाफ नहीं काटी गई। ये जिक्र 16वें बाब में आता है। फिर जब हम 18वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बात आती है कि एक कहावत थी कि माँ बाप ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खटे हुए। और अगर आप 10 हुक्मों में पढ़ें तो वहाँ पर भी जिक्र आता है कि मैं तेरी बदकारी तेरे बाप दादा से तेरी कौन सी पुश्त से लूँगा, तेरी चौथी पुश्त तक मैं वो तेरे बाप दादा की बदकारी तो उससे लूँगा। लेकिन जब हम हिजकील की किताब 18वें बाब में जाते हैं तो वहाँ खुदा ये फरमाते हैं कि देखिए बात ये है कि जैसी जान बेटी की है वैसी जान बाप की है, जानों में कोई फ़र्क नहीं। कि 10 हुक्मों में ये बात कही जाती है कि मैं तेरे बाप दादा की बदकारी चौथी पुश्त तक भी तुझसे लूँगा। तो हिजकील की किताब 18वें बाब में जब हम आते हैं तो वहाँ पर खुदा इस कहावत को बदल देता है। वहाँ खुदा इसकी मार्फत कलाम करता है कि अब ये ना कहेंगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए, जैसी बाप की जान है वैसी बेटी की जान है, तो जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। अब बाप अगर गुनाह करेगा तो वो मरेगा, बेटा गुनाह करेगा तो वो मरेगा। अब मैं उससे हर एक के हिसाब उसके गुनाह से लूँगा। अब मैं बाप दादा की गुनाह और बच्चों से उनका हिसाब किताब मैं नहीं लूँगा। ठीक है। तो फिर इस तरह से ये बात उनके लिए बनी इसराइल के लिए एक बड़ी अच्छी बात थी कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। फिर इसके 34वें बाब का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर इसराइल के चरवाहों के हवाले से नबूवत की जाती है। इसराइल के चरवाहों से खुदा कलाम करता है हिजकील नबी के वसीले से कि तुमने भेड़ों को जो ज़ख्मी थे नहीं बांधा, तुमने उनकी ऊन ली है, गोश्त खाया है, दूध पिया है, लेकिन उनको चराया नहीं है। तुमने उनको भूखा मार दिया है, तुमने उनको अच्छी चरागाहों पर नहीं लेकर गए। तो ये चरवाहे जो लीडर थे बनी इसराइल के, ये भी एक बहुत बड़ी उनके लिए नदामत शर्मिंदगी का बायस था, क्योंकि उनके लीडर अपनी कौम की परवाही नहीं करते थे, उनके चरवाहे अपने लोगों का ख्याल ही नहीं करते थे। तो उनके बारे में बताया गया कि खुदावंद नाराज़ होता है इस बात से कि तुम अपनी भेड़ों की देखभाल क्यों नहीं करते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी भेड़ों की देखभाल करो, उनको अच्छी जगह पे चराओ, उनको ताज़ा पानी पिलाओ, उनको नई ताज़ा चरागाहों पर लेकर जाओ, हरी हरी चरागाहों पर लेकर जाओ। लेकिन ये बात चरवाहों के ख़िलाफ़ जाती है, क्योंकि वो तो अपने मतलब चाहते थे, उनको खाने पीने को मिल जाए, उनके लिए यही था, उन्हें कोई भी फ़िक्र नहीं थी इनकी इस हवाले से। फिर 37वें बाब का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ खुदावंद हिजकील से कहता है कि तू सूखी हड्डियाँ हैं, इन पर नबूवत कर। तो उसने कहा खुदावंद मैं इन पर क्या नबूवत करूँ, ये तो सूखी हड्डियाँ हैं। तो कहते तू नबूवत कर। तो कहते जब मैंने नबूवत की तो जितनी हड्डियाँ थी वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई, ढांचे बन गए। तो मैंने कहा खुदावंद अब मैं क्या करूँ। तो उसने कहा तो फिर नबूवत करके इन पर गोश्त पोस्ट चढ़ जाए। तो फिर उसने नबूवत की, फिर उन हड्डियों पर गोश्त पोस्ट चढ़ गया, वो खड़े हो गए। खुदा ने कहा ये वो लोग हैं, ये वो कौम है जिनकी हालत सूखी हड्डियों की तरह है, ये मुर्दा हैं, इनमें कोई इसराइली कौम के लिए ये इसराइली कौम के लिए कहा गया कि ये मुर्दा हैं, मुर्दा हड्डियों की तरह हैं, इनमें कोई जान नहीं है। इसलिए कि गुनाह इंसान को मुर्दा कर देता है, गुनाह इंसान को सुखा देता है, जैसे हड्डियाँ सूख जाती हैं, जैसे गोश्त झड़ जाता है। तो खुदा इस कौम से इस बात से नाराज़ हुआ कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ, मैं तुम्हें लेकर आने वाला हूँ इतनी दूर से, मैं तुम्हें अपना कौम बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ वफादारी नहीं की, तुमने मुझे छोड़ दिया है। तो ये किताब बहुत बड़ी किताब है, हिजकील की किताब। इस सारी किताब का
अगर हम इस तरह से डेफिनेशन करें या मुताला में जाएं तो इसके लिए बहुत वक्त की ज़रूरत है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो इस किताब में थी, मेन जो टॉपिक हैं, मेन बातें थी, पॉइंट हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि खुदा का जलाल हैकल से चला गया था। यहाँ ख़ास तौर पर खुदा के जलाल की बात है। और फिर यहाँ एक लफ्ज़ रोयत इस्तेमाल होता है, एक लफ्ज़ होता है रवायत, एक होता है रोयत। तो रवायत का मतलब होता है दस्तूर या तरीका, रोयत का मतलब है देखना। यानी जब वो कुछ चीज़ देखते थे, खुदा से कलाम करता था तो कुछ खुदा का जलाल देखते थे या खुदा वो कुछ देखते थे, और जो कुछ वो देखते थे खुदा कहता था कि इसको कलम बंद कर लो। तो ये रोयतें थीं जो उन्होंने नबियों ने देखी और खुदा ने उन्हें ये दिखाया, और जो कुछ उन्होंने देखा फिर वो कलम बंद कर दिया गया। तो जी बहुत ज़बरदस्त पास्टर जी, आपने बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया, जो कि इतने ज़्यादा चैप्टर और इतने ज़्यादा ये अगर नॉलेज देखा जाए, अगर हम पढ़ें तो हमें जल्दी से समझ भी नहीं आती, लेकिन आपने बहुत ही 10 से 15 मिनट में इसको सारे को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और जो मैं समझता हूँ कि न्यू थी मेरे लिए, जो कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आपने देखा कि पास्टर जेम्स ने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत सिंपल वे से ये समझाने की कोशिश की कि बाइबल मुकद्दस की जो किताब है हिजकिय्याल, उसका क्या मकसद था, क्यों ये किया गया और किस तरीके से ये किताब को लिखा गया और क्यों लिखा गया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसको ज़रूर देखें, इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी बाइबल मुकद्दस की किताबों के बारे में पता चले किस किताब में है क्या। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर जी।